This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें नियम होते हैं, जैसे कि प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है, जिसे x% में विभक्त करते हैं। क्या कहते हैं? x%। कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे x की जगह हम 4% ले लिए, उसको क्या करेंगे? 4/65 भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, और छोटा करेंगे इसको तो दे हो जाएगा क्या? 50, फिर हो जाएगा ये 1/25। ठीक है ना? इस प्रकार अपन भिन्न में इसको चेंज करेंगे। इसके बाद में आते हैं आप, प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है ना? इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन पर, जैसे कि 36%। 36% दिया उसने, उसमें कैसे चेंज करेंगे इसको? 36% को 36/100। अब दोनों संख्या से काटो, 9 4 9 के 36 और 25 आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये इसका भिन्न में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे कि अगले उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? 160%। क्या हो जाएगा? ये 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 8/5 और भी आगे चल जाएगा तो 5 1 5 बचा 3/5। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये तो हो गया भिन्न। अब इसी को पलटेंगे, दशमलव भिन्न में हो जाएगा। जैसे कि 24% को दशमलव भिन्न में चेंज कीजिए। 24% को क्या करो? दशमलव भिन्न में चेंज कीजिए। तो इसको क्या करेंगे? 100 चला जाएगा नीचे, और दशमलव लाने के लिए क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। जब इसमें भाग जाएगा, 2 0 कैंसिल, 24। ठीक है ना? 0.24 अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्या 5% को भी करेंगे दशमलव भिन्न में, तो कैसा चेंज होगा? इसको भी वही विधि करेंगे। क्या करेंगे? तो अब जैसे कि भाग नहीं जा रहा, तो 2 0 है तो 2 0 यहां पर भी लगाना पड़ेगा। 0.0 2 0 खत्म, जो 5। क्या हो जाएगा? ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। जे भिन्न वाले बता दिया और दशमलव भिन्न भी बता दिया। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अगला क्वेश्चन, 64 का कितने प्रतिशत 8? 64 का कितने प्रतिशत 8? ठीक है, 64 का कितने प्रतिशत 8 है? देखिए, 64 का कितने प्रतिशत 8 है? ठीक है, 64 का कितने प्रतिशत 8 है? देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 64 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत, मतलब x%, और बराबर 8 है। ठीक है, 64 का x% 8 है। इसको सॉल्व करो। 8 1 8, 8 8 64। ठीक है, इसको और काट दो, 2 से चल जाएगा ये 4 बार, ये चल जाएगा क्या? 50 बार। 2 से चल जाएगा 2 बार, से चल जाएगा 25 बार। तो 2 से काटेंगे इसको, क्या हो जाएगा? ये 12.5। ठीक, 25 के आधे क्या हो जाएगा? 12.5%। तो क्या आएगा अपना आंसर? 64 का 12.5% 8 है। 64 का 12.5% 8 है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, 9 का कितने प्रतिशत 36 है? 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 इसको भी देखो, 9 का मतलब इंटू कितने प्रतिशत x% बराबर 36 है। ठीक, तो 9 1 कम 9, 9 4 36, 9 1 कम 9, 9 4 36, बराबर का चिन्ह तो नीचे इंटू हो जाता, क्या हो जाएगा? 400%। 9 का 400% 36 है। कितना हो जाएगा? 9 का 400% 36 है। ठीक है, अपना आंसर क्या है? 400%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 11/12 को दर प्रतिशत में बदलें।
11/12 को दर प्रतिशत में बदलें। 11/12 को दर प्रतिशत में बदलें। ठीक है, 11/12 को दर प्रतिशत में बदलें। क्या करेंगे इसके लिए? 11/12 गुणित 100। ठीक, क्या इसमें 2 से काटे क्या हो जाएगा? 50 बार चल गए, 2 से काटे 6 बार गया, 2 से काटे 25 बार गया, 2 से काटे तो 3 बार गया। ठीक, अब इसका इंटू इसके साथ कर दिए तो 11, 25, 55, 55 का 5 मतलब 5, 11 दूनी 22 और 5 27। ठीक है, 275/3, 3 9 27। ठीक है, फिर 3 एक कम 3 बचा क्या? हाँ 2, 2/3 कितना आएगा? 91 सही 2/3%। 91 सही 2/3% अपना आंसर होगा। क्या होगी दर उसकी? 91 सही 2/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हार को 12% कमी कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है? 10% वृद्धि, इसमें अंश में कोई भी वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। ठीक है, इसमें 10% की वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 110। अब 12% की क्या कर रहा है? वो कमी कर रहा है ना, 12% की कम कर दे रहा है तो कितना हो जाएगा? 100 में 88। कितना हो जाएगा? 100 में 12 कम करेगा तो 88 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में भिन्न क्या बना रहा हूं? 15/64। 15/64 बराबर अंश में क्या रख दो? 110 और हर में क्या रख दो? 12% कर दो 88। ठीक है, अब इसको काट दो। 5 3 15, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10, जेवल चल जाएगा 4 बार। ठीक है, 2288। ठीक, इसके बाद में फिर 4 4, 4 1 4, बचा 2, 4 3 24। तो क्या जाएगा अपना? 3/16। क्या भिन्न जाएगी? मूल्य भिन्न अपनी 3/16। कौन सी भिन्न जाएगी? मूल्य भिन्न 3/16। ये अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही आय बी की आय से 25% अधिक हो तो, एक ही आय बी की आय से 25% अधिक हो तो, एक ही आय बी की आय से, ए मान लो बी मान लो, एक ही आय बी की आय से 25%, एक ही आय बी की आय से 25% अधिक हो, इसकी माने 100, इसकी माने 100, इसकी हो जाएगी 125, क्योंकि एक ही आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी से अधिक कितनी है? 25। ठीक है ना, जिसकी 100 है, जिसकी 125। फिर क्या बोला क्वेश्चन ने? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखिए है ना, कितने प्रतिशत कम है। इसमें कितने का? संख्या में कितने कम है? 25 का डिफरेंस। ठीक, कम किस पर होगी भैया? बड़े हुए पर, 125 पर कम होगी। ठीक है, बी की आय ए की आय कितने प्रतिशत कम है? 125 पर कम होगी। परसेंट के लिए 100, प्रतिशत में बोला ना। ठीक, 25 से कम, 25 25 पंचे 125। ठीक, 5 दूनी 10, क्या आंसर आ गया अपना? 20%। संख्या में कितना? 25 का, और परसेंट में कितना? 20 का। संख्या में कितना? 25 का, और प्रतिशत में कितना? 20 का। क्या होगी? कम होगी। ठीक है, संख्या में 25 का और इसमें 20% कम होगी ए की आय बी की आय ए की आय से। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो, देखो सेम क्वेश्चन है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो। अब देखो उल्टा क्वेश्चन हो गया, इसकी माने 100, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? 20। ठीक, 20 कम होगी 100 में तो क्या हो जाएगा? यहां मान लो 100,
ठीक, इसको मान लो अपन बी को क्या 100 कम है बोल रहा हूं, इसको मान लो कितना 80, दोनों का डिफरेंस लेना ए बी, तो कितने का डिफरेंस 20 का। अब किस पर कम होगी भैया, यह बढ़ेगी, क्या बोला उसने, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने कितने प्रतिशत अधिक है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, किस पर अधिक होगी 80 पर, क्योंकि कम करने के बाद अधिक उसी पर होगी। परसेंट के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, जो हो जाएगा 4, 25 चौ 100, मतलब कि 25 अपना आंसर। संख्या में कितना 20 का और परसेंट में कितना 25 का। एक रेडियो के अंकित मोल में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4,600 रुपए है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य मतलब भी होता है, क्या होता है, क्रममूल होता है, ध्यान रखना। अंकित मूल्य मतलब भी होता है, क्या होता है, क्रममूल होता है ना। तो उसने बोला एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर, मतलब ये 100% है, 8% की कटौती कर रहा था, कितना बचेगा 92। तो मैं 8% कटौती कर रहा, कितना बचेगा 92 बचेगा। इसके बाद क्या बोला उसने, कटौती करने पर इसका मूल्य कितना हो जाता है। अब कटौती कर रहा तो 92 हो गया, जिसका मूल्य कितना हो रहा है, तो 4,600 रुपए। कितना हो रहा है 4,600 रुपए, किसका मूल्य 92 का मान हो गया है। ठीक, इसके बाद क्या बोला उसने, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य मतलब 100 को बोलते हैं या क्रम मूल्य को बोलते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य मतलब 100, अंकित मूल्य मतलब क्या होगा 100। ठीक, कोई भी चीज का मान क्या होता है 100% होता है। अब देखो तो काटो, 2 से काटे तो क्या हो जाएगा 50 बार गया। ठीक, इसको काटेंगे 2 से तो 2 चौ 8 बचा 1। ठीक, अब इसके बाद 2 छिक्के 12 कट गया, फिर 2 से काट, अब 46 एक कम 46। ठीक, अब इसका इंटू इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा 100 शून्य शून्य, और 100 के बाद में इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 500। ठीक है, कितना हो जाएगा 5,000। कितना आंसर आएगा इसका अंकित मूल्य क्या होगा 5,000। कितना आएगा 5,000, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके आओ। चीनी के, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। क्या करना पड़ेगा, खर्च ना बढ़े। ठीक, पहले थी कितनी 100, कितनी थी 100। ठीक, इसके बाद में फिर वृद्धि करा उसने 120, 100 में 20 बढ़ाया कितना हो जाएगा 120। ठीक, इसके बाद क्या बोला उसने, तो एक गृहिणी को कितनी इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी, मतलब 100 था 120 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितने, दोनों का डिफरेंस कितने का 20 का। ठीक, अब जितना था उतना करेंगे किस पर होगा भैया 120 पर। ठीक, क्रममूल के लिए 100 है ना। अब इसको परसेंटेज में लाना है तो 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, 2 कम 2 2 छिक्के 12, 2 से काटे तो जी 50 बार गया जी, 3 बार गया, फिर में कट जाएगा, 3 एक कम 3 बचा गया 2, 3 छिक्के 18 बचा 2/3%। कितना आएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, नेक्स्ट देखो, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर 100 था, 100 में 10 कम करे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी कि इस मद पर खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहला था 100 उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितने का 10 का। किस पर होगा भैया, वृद्धि बोल रहा, वृद्धि बोल रहा, किस पर होगा कम पर होगा, है ना। कितना कम हुआ था 10% के लिए बोला तो क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक, 9 एक कम 9 बचा 1, 9 एक कम 9। ठीक है,
अब फिर बचा 1/9, ये क्या आया अपना आंसर आया। संख्या में बोलेगा तो 10 आएगा और प्रतिशत में बोलेगा तो 11.1/9 आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार के कुल मतों का 41% मत मिला। कितना मिला? 100 था। ठीक, 100 में एक को कितना मिला? 41% मिला। तो दूसरे को कितना मिला होगा? 59% मिला होगा। स्वाभाविक सी बात, एक को मिला 41%, तो दूसरे कितना मिला होगा? 59% मिला होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला उसने बोला 41% मत मिला तो 5,580 मतों से हार गया। इतने मत मिले उसको, तो कितने मत से हार गया वो? 5,580 मत से क्या हुआ? हार गया। मतलब इतने मिले, जब इतना परसेंट मिला है और हारा कितने से? वो 5,580 मतों से हारा। इतना मिलता तो क्या हो जाता? वो जीत जाता। 59% मिलता तो क्या होता? जीत जाता या पास हो जाता, जो भी। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस है ना, इतना मिले तो हारा, इतना मिलता तो जीत जाता। तो दोनों का डिफरेंस का मान क्या हो गया? कितने का अंतर? 18 का। कितने का अंतर है? 18 का। टोटल चाहिए, टोटल बोला है, टोटल। हाँ, कुल मतों की संख्या कितनी है ना, कुल मतों की संख्या कुछ पता नहीं तो 100 माने। ठीक, 18 तेरी 54, बचा एक, 18 एक कम 18, 0 का 0, इसका इंटू इसके साथ करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे। कितना आया? 31,000। कितने मत होंगे टोटल? कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 31,000, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो। नमक के 6 लीटर घोल में, नमक के 6 लीटर घोल में, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक। नमक के 6 लीटर घोल में, 6 लीटर का घोल है जिसमें से कितना नमक है? 5% नमक है। 5/100 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 लीटर घोल में 5% नमक। ठीक, तो अब इसका इंटू करेंगे अपन यहां से, क्या हो जाएगा? 5×6 = 30 हो जाएगा बटे 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, क्या बचेगा? 3/10। 10 में से 7 क्या? 10 में से 3 क्या है? नमक। टोटल घोल कितना? 10। 10 में से 3 क्या है? नमक। ठीक, इसके बाद क्या बोला उसने कि वासु द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाए। वासु द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है? अब 1 लीटर पानी निकाल रहे हैं, अब 1 लीटर पानी निकाल रहे हैं, ये तो पहले ही कहा है 3/10। ठीक, 1 लीटर पानी निकाल रहे हैं तो 5 निकालने पर अब 5 बचेगा शेष। 1 लीटर पानी निकाल रहा था, 1/5 मान लो इसको। ठीक, इसके बाद में परसेंट बोला उसने, है ना, कितने प्रतिशत बोला? कितने प्रतिशत? प्रतिशत के लिए लगाए 100। ठीक, प्रतिशत के लिए क्या लगाए? 100। तो 5 दूनी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6% अपना आंसर। कितने प्रतिशत नमक रहेगा उसमें? 6%। ठीक है दोस्तों, आज के लिए पर्याप्त। थैंक यू।